हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको क्लास 9th साउंड चैप्टर का की थर्ड पार्ट में आपको क्लियर कराने जा रही हूँ। पहले के दो मैं आपको पहले क्लियर करा चुकी हूँ। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका इको। व्हाट इज इको? द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन इको। कह रहे हैं जो आवाज का रिपीटेशन होना, यानी कि बार बार रिपीट होना साउंड का, किसकी वजह से? साउंड वेव की वजह से। यानी कि जब साउंड वेव्स बार बार रिपीट होती रहती है, एक ही जगह पर टकराती रहती है और टकरा के वापस आती रहती है, उसको हम इको बोलते हैं। We can hear echo when there is a time gap of 0.1 second in original sound and echo रिफ्लेक्टेड साउंड। कह रहे हैं हम इको को तब सुन सकते हैं जब हमारे जाने की और वापस आने की आवाज का टाइम गैप सिर्फ 0.1 सेकेंड हो। बहुत कम सेकेंड होता है ये। 1 सेकेंड देखो, मेरे बोलती 1 सेकेंड तो कंप्लीट हो गया। 0.1 सेकेंड इज 1/10th पार्ट ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो जब 0.1 सेकेंड में कोई ओरिजिनल साउंड वापस लौट कर आ जाती है तो वो इको बनाती है। Echo is produced when the sound reflects from a hard surface, that is bricks, walls, mountain, etc. as soft surface tends to absorb sound. Echo कब प्रोड्यूस होती है? जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है किसी हार्ड सरफेस से। आप माउंटेन्स के ऊपर जाओ, माउंटेन्स के ऊपर आप जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे आप कुछ भी वॉल्यूम निकालो, अपना आप आवाज़ भी दो, आज अपना नाम ले सकते हो, तो वहाँ पे जो आपके नाम की जो वॉल्यूम है टकरा के वापस लौट कर आती है। तो कहाँ पर है? हार्ड सरफेस के ऊपर जा रहे हैं। इको इज अ प्रोड्यूस व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द हार्ड सरफेस। अगर आप किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जाकर कोई साउंड बोल रहे हो तो वापस लौट कर आती है, तो वहाँ पे इको फॉर्म होती है। एज सॉफ्ट सरफेस टेंड्स टू एब्जॉर्ब साउंड। लेकिन अगर आप किसी सॉफ्ट सरफेस के ऊपर, सॉफ्ट जगह के ऊपर जाकर आप कुछ बोल रहे हो तो जो सॉफ्ट चीज है वो आपकी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए वहां पर इको प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ रहा है आपका रिवर्बरेशन। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। कह रहे हैं जो लगातार आवाज का आना किसी बड़े हॉल में, आवाज का वहां पे रिपीट होना, मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टी रिफ्लेक्शन का साउंड मतलब बार बार देखो, हॉल बिल्कुल बंद है, आप हॉल के अंदर हो, आप कुछ बोल रहे हो, बाहर जाने का कोई चांस नहीं है आपकी आवाज का, तो आवाज वहां पे क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। तो उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक जगह से टकराई फिर वापस आई, फिर टकराई फिर वापस आई, तो इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं साउंड का। फ्रॉम द कहाँ से टकराएगी? वहां पर हॉल के अंदर वॉल्स है, सीलिंग है, फ्लोर है हॉल की, उसको हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। यानी कि रिपीट होना, किसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना, उसको हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। इट इज टू लॉन्ग साउंड बिकम ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड एंड कंफ्यूजिंग। और लेकिन ये वाली जो साउंड होती है बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई नहीं देगी, या तो ब्लर हो जाएगी, या कंफ्यूजिंग हो जाएगी, या डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेथड टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन इन द बिग हॉल और द ऑडिटोरियम। आपने भी देखा कि जब रिवर्बरेशन होता है तो इसके अंदर जो साउंड होती है क्लियर नहीं होती है। अब हमको क्या करना है? इसको क्लियर करवाना है। तो मेथड टू रिड्यूस, किस तरीके से हम इसको रिड्यूस करेंगे जो आवाज आपको कंफ्यूजिंग हो रही है बड़े से हॉल में या किसी ऑडिटोरियम में। Panels made of the felt on compressed fibers board are but on the walls and ceiling to absorb sound। कह रहे हैं ऐसे ऐसे पैनल्स लगा दिए जाते हैं, कंप्रेस फाइबर्स लगा दिए जाते हैं, फाइबर्स बोर्ड लगा दिए जाते हैं, वॉल के ऊपर फिट कर दिए जाते हैं, सीलिंग के ऊपर फिट कर दिए जाते हैं, जिससे वहां पर साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है। अब साउंड अगर एब्जॉर्ब होगी तो फैलेगी नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको क्लियर सुनाई देगी। हैवी कर्टन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज। आप देखते हो जब भी आप मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हो तो कितने हैवी हैवी यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो उनका रीजन यही है कि वहां पे रिवर्बरेशन नहीं होती है। ठीक है, तो हैवी कर्टन्स आर द पुट ऑन द डोर, डोर के ऊपर लगाते, विंडो के ऊपर लगा देते ताकि उनकी रिपीटेशन ना हो सके। कारपेट आर पुट ऑन द फ्लोर। आप देख रहे हो हॉल में जाते हो मूवी देखने के लिए, ठीक है, वहां पे कारपेट्स बिछे हुए होते हैं, क्योंकि वहां पे जो कारपेट्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सीट्स आर मेड ऑफ द मटेरियल हैविंग द साउंड एब्जॉर्ब प्रॉपर्टी। वहां पे सीट्स भी कुछ इस तरीके की लगा दी जाती हैं जिससे साउंड वहां पे क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर। एग्जाम में आता है ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। इको रिवर्बरेशन को आप इसके अंदर जब भी आपका डिफरेंस दिखने के लिए आए तो आप उनको सिर्फ डेफिनेशन लेकर मत छोड़ देना, उनको प्रॉपर पॉइंट्स के अंदर लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। नंबर 1 दे रहे हैं, द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड द इको। ये तो इको की डेफिनेशन मैंने पहले भी कराई थी। ये आपकी रिवर्बरेशन की है कि द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। ठीक है, ये तो दोनों डेफिनेशन है। सेकंड नंबर पे आ रहा है, इको इज प्रोड्यूस इन अ बिग एम्प्टी हॉल
हेयर इज नो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज नॉट द परसिस्टेंस। यहाँ पर इको का क्या मतलब है, इको जो होती है बड़े से हॉल में होती है, यहाँ पर लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी कि बार बार टकरा के आवाज़ इतनी ज़्यादा वापस नहीं लौटती है, और यहाँ पे जो वॉइस आती है बिल्कुल क्लियर आती है। इट इज़ इफ रिवर्बरेशंस इज टू लॉन्ग, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, साउंड बिकम्स अ ब्लड, तो साउंड जैसे बड़ा सा हॉल है, साउंड यहाँ पे ब्लर हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगी ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द डिफरेंट साउंड, क्योंकि यहाँ पे साउंड का ओवरलैपिंग होता रहेगा, बार बार बेकार सी आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी, क्लियर नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है, आपने पीछे भी वर्ड पढ़ा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मैं समझाती हूँ क्या होता है ये। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज अ प्रोसेस इन विच द साउंड वेव्स बाउंस ऑफ ऑब्स्टैकल्स एंड रिफ्लेक्ट्स अमंग द टाइम्स बिफोर रीचिंग द लिसनर। मल्टीपल रिफ्लेक्शन तरीके की साउंड होती है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे साउंड वेव्स बाउंस होती है, टकराती है, काफ़ी सारे रुकावटों के बीच में आ जाती हैं, और रिफ्लेक्ट यानी कि टकरा कर वापस लौटती है, काफ़ी बार वापस लौटती है, और हमारे लिसनर तक, हमारे कानों तक पहुंचती है। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड, क्या इसके यूजेस हैं, इसका मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर्स, बल्ब हॉर्न एंड टेम्पर्स, शहनाई एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बीच में इसका यूज़ किया जाता है। आर द डिजाइन टू द सेंड द साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। इसका इसमें यूज इसलिए करा जाता है क्योंकि आप शहनाई को तो जानते हो, आगे से कैसे खुली सी होती है, पीछे से बहुत पतली सी होती है, ठीक है, तो वो इसलिए होता है कि जो आगे से खुली होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए होती है, कि साउंड इस जगह से आकर स्प्रेड हो जाती है, चारों ओर फैल जाती है। All these instruments have the funnel tube which reflects sound waves repeatedly towards audience। इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट एक फनल की तरीके फनल ट्यूब में लगे हुए होते हैं, जहाँ पे साउंड रिफ्लेक्ट होती है और वहाँ पे ऑडियंस तक फिर पहुँच जाती है। क्लियर। आगे आ रहा है आपका स्टेथोस्कोप। क्या होता है, इट इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी मेनली इन हार्ट एंड लंग्स। ये क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका फीवर वगैरह ऑलमोस्ट या कफ होता है तो इसी से चेक करते हैं। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या सुनता है आपका, मेनली आपका हार्ट और आपके लंग्स के बीच में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो सुनते हैं इससे। द साउंड ऑफ द हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स। इसमें जो साउंड हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट की जो साउंड होती है वो डॉक्टर की कानों तक पहुंचती है बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स इन द रबर ट्यूब ऑफ द स्टेथोस्कोप, जिसमें एक रबर ट्यूब से लगी होती है, आपने देखा होगा रबर ट्यूब बनी होती है जो कानों तक पहुंचती है डॉक्टर के, और आगे एक गोल सा सर्कल सा बना हुआ होता है, तो वहां से साउंड आती है लंग्स की और हार्ट की, और ट्यूब से होती ही ईयर्स तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका साउंड बोर्ड। व्हाट इज साउंड बोर्ड? In the big hall or the auditorium, sound is absorbed by the walls, ceilings, seats and एक्सेट्रा। कह रहे बड़े बड़े हॉल में जाते हैं, वहाँ पे ऑडिटोरियम जाते हैं, वहाँ पे वॉल होती है, सीलिंग होती है, सीट्स होती है, सारी की सारी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो कर्व बोर्ड यानी कि साउंड बोर्ड इज अ प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर्स सो दैट हिज स्पीच कैन बी द हर्ड इजीली बाय ऑडियंस। वहाँ पे ना पीछे एक कर्व बोर्ड लगा हुआ होता है, वो क्या काम करता है, जो भी यहाँ पे आवाज़ वगैरह आती है, तेज कोई आवाज़ वगैरह आती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि लिसनर को इजीली वहाँ पे आवाज़ सुनाई दे जाए। द साउंड बोर्ड वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये साउंड बोर्ड ही आपका एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन की तरीके से वर्क करता है। द सीलिंग ऑफ द हॉल convert the hall are the made the curved so that the sound after the reflections from the ceiling reaches all the part of the hall। यहाँ पे जो सीलिंग के जो लगे हुए होते हैं, सीलिंग में जो हॉल वगैरह लगा हुआ होता है वो कैसा बना होता है, कर्व शेप का बना हुआ होता है। कर्व शेप का ये फायदा होता है कि वहाँ पे साउंड का रिफ्लेक्शन होता है सीलिंग से और हॉल के हर पार्ट के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि हॉल में चाहे कहीं पर भी कोई भी बैठा हुआ हो सबको एक जैसी आवाज़ सुनाई देती है। कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है। नीचे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये साउंड बोर्ड है, यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है यानी कि जहाँ से आवाज़ आ रही है, देख रहे हो इस तरीके से आके रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ये सीधी जा रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ये सीधी जा रही है रिफ्लेक्ट, सीधी है रिफ्लेक्ट, ये सीधी है रिफ्लेक्ट, इस तरीके से यहाँ पे साउंड पूरे में फैल जाती है, इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट आ रहा है आपका रेंज ऑफ हियरिंग। सुनने की ना सबकी अपनी अपनी रेंज होती है, मेरी अलग होगी, एनिमल्स की अलग होती है, अलग अलग एनिमल्स में भी अलग अलग रेंजेस होती हैं। तो देखते हैं किसकी क्या रेंज होती है। रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमन इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। हमारी जो सुनने की पावर होती है 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक होती है। चिल्ड्रन यंगर देन द 5 ईयर्स एंड डॉग्स कैन बी हियर अप टू 25 किलो हर्ट्स। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो 5 साल से छोटे होते हैं, या जो डॉग होते हैं वो इससे ज़्यादा 25 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ों को सुन सकते हैं। द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लोअर देन द 20 हर्ट्ज आर नोन एज अ इंफ्रासोनिक साउंड। जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से अगर कम है, यानी कि जो हम नहीं सुन सकते, उनको क्या बोलते हैं? उनको इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। यानी कि जो जिनकी आवाज़ें 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ निकालते हैं, जो उनको इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाता है। वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोसेस इंफ्रासोनिक साउंड। आप देख लो कोई भी पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे हो रहा है, उसकी आवाज़ आप तक नहीं आएगी, क्या आप नहीं सुन सकते, क्योंकि वी आर ह्यूमन। तो इसकी आवाज़ 20 हर्ट्ज से भी कम निकलती है। इसकी जो भी आवाज़ निकलती है एयर के अंदर होती है, वो हम सुन नहीं सकते। राइनोसोरस कम्युनिकेट विद द ईच अदर यूजिंग द फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। राइनोसोर्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातें करते हैं, जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 हर्ट्ज से भी कम होती है और आपस में बड़ी इजीली एक दूसरे को सुन सकते हैं। एलिफेंट्स एंड द वेव्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स। एलिफेंट हैं और साथ में वेव्स हैं, वो इंफ्रासोनिक वेव्स ही निकालती हैं। अर्थक्वेक प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स बिफोर शॉक वेव्स विच सेम द एनिमल्स कैन हियर एंड गेट द डिस्टर्ब। आपको पता है जब भी कहीं अर्थक्वेक वगैरह आने वाला होता है तो एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये पावर होती है। उनके अंदर क्या पावर होती है? जो अर्थक्वेक होती है इंफ्रासोनिक साउंड पहले ही निकाल देती है, शॉक वेव से पहले जो कुछ एनिमल्स सुन लेते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20 किलो हर्ट्ज आर नोन एज अ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो गई उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। डॉग्स हैं, डॉल्फिन्स, बैट्स, रैट्स कैन हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड। ये कुछ एनिमल्स हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। बैट्स एंड द रैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, और बैट्स और रैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड भी प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहीं तक था आपका साउंड का चैप्टर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू चैप्टर लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।